कैसे हो। आज हम अनसोल्ड पेपर करेंगे जिसके क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके आंसर दूंगा। ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है, मैं साथ हिंदी में बोल दूंगा ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको कर लें। ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनमें से एक मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है, दो डाई दे रखी हैं, एक साथ छोड़ी गई हैं, 6 आने की एटलीस्ट वंस होना चाहिए, तो कितनी प्रायिकता होगी। दो बिंदु दे रखे हैं, ये इनके 5 के बराबर है, तो इसमें P की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है और सोल्व करना है। ये चौथा क्वेश्चन देखो भाई, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये हमने इसमें से एक आंसर होगा आपको बताना है। 5वें देखो भाई, ये HCF दे रखा है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। हमारे पास फार्मूला है, एलसीएम होता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर रख के सोल्व कर लेंगे। छठे प्रश्न में भाई ये रूट इक्वल हैं यानी बराबर हैं, तो K का मान ज्ञात करना है। 7वें क्वेश्चन में मॉडल क्लास यानी मोड की यानी कि बहुलक की हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, अभी कौन से उसके अंदर आएगा। 8वें क्वेश्चन में भी रेशो निकालना यानी अनुपात निकालना है, यानी सेक्शन फार्मूला लगाना है, यानी विभाजन का फार्मूला लगाना है इन दोनों बिंदुओं को देखते, और एक्स एक्सिस पर ये काटता है। 9वां क्वेश्चन है भाई, एलसीएम ओड नंबर और कंपोजिट नेचुरल नंबर में से बताना है भाई क्या हो सकता है इनमें से। 10वें क्वेश्चन में एक आदमी खड़ा है 22 मीटर हाइट के टावर पे से 20.5 मीटर दूर खड़ा है, और ऑब्जर्वर है आदमी है 1.5 मीटर बड़ा है, तो ये एंगल बताना है भाई कितना एंगल होगा। 11वें क्वेश्चन है भाई, रेड फेस यानी लाल चित्र पत्ता हमने बताना है, क्या आंसर होगा। ये भाई 2 और -3 जीरोज दे रखी हैं, तो A प्लस B की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें से 2 जीरो है तो 2 बार हमें x की वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 इक्वेशन आ जाएंगी, और एलिमिनेशन या विलोपन विधि से A प्लस B का मान ज्ञात कर लेंगे। A का अलग करेंगे, B का अलग करेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे। दो लड़के और लड़कियों की सेक्शन बनानी है, कितने सेक्शन बनेंगे, इन दोनों का हमने HCF निकालना है और फिर दोनों को HCF से भाग कर देना है, और जो आंसर आएगा उनको जोड़ लेंगे। इस इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है, P का मान ज्ञात करना है जब पैरेलल इक्वेशन हो, और ये देखना है यानी पैरेलल इक्वेशन का नहीं, समानांतर रेखाएं कब खींची जा सकती हैं, P का इनमें से एक मान होगा। AB और AC 2 टेंजेंट हैं, और OA 17 दे रखी है, तो AC ज्ञात करनी है। रेडियस 8 दिया हुआ है भाई। एक ट्रायंगल ABC में C राइट एंगल यानी C कम समकोण है, कोस A प्लस B की वैल्यू ज्ञात करनी है, इनमें से एक आंसर होगा। एक बैग में 24 बॉल है भाई, 4 नीली हैं, 11 ग्रीन है और बाकी रेड हैं और वाइट है। अब बताना है भी रेड में इसमें वाइट कलर की क्या संभावना है, यानी कि प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये रेस्ट है भाई, रेड बोला गया, मिस्टेक हो गई। ये 5वें चैप्टर का है, NH टर्म AP ये है, और 4th टर्म ये कॉमन डिफरेंस हमने बताना है भाई इसका। अब ये 2 क्वेश्चन रीजन और अरेशंस पर आने शुरू हो गए हैं, यहां पढ़ लेंगे। देखो इनके ये है भाई, यानी कि ये जो है ना इक्वेशन दे रखी है, इसके 2 के बराबर 2 जीरोज हैं। रीजन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल देन इट इज ए जीरो ऑफ px। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, हम इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ये
देखेंगे करके। इसके बाद दो दो अंकों के क्वेश्चन आ गए भाई। 2 डिजिट नंबर जो 3 से भाग हो सकते हैं, कितने बताने हैं? डायमीटर से जो सर्कल हैं वो पैरेलल होते हैं, डायमीटर के टेंजेंट सर्कल के पैरेलल होते हैं, ये हमने प्रूव करना है। इनमें से भी हमने वही y की वैल्यू ज्ञात करनी है, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, यानी दूरी का सूत्र लगाना है, उसके बराबर 10 रख देंगे। इसमें भी इनकी वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है। इसमें भी a और b क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू 1 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करनी है। 4th चैप्टर का क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एनुअल पेपर के लिए, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। बड़े सोच समझ के पेपर बनाया गया है। अब 26वां क्वेश्चन 3 अंकों का भाई, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका हमने मान ज्ञात करना है। ये देखिए भाई, एक लड़का 1.6 मीटर लंबा है, पेडल स्टैंड के पास खड़ा है, 60 का एलिवेशन कौन है और फिर 45 का हो जाता है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल। तो पेडस्टल की कितनी ऊंचाई है ज्ञात करनी है। 29 क्वेश्चन में ये दे रखा है भाई, और ये हमने प्रूव करना है। ये भाई 2 बिंदु दे रखे हैं, इनमें से एक डिवाइड होता है, एक्स एक्सिस पर डिवाइड करती है, उसके क्या अनुपात होंगे यानी रेशो होंगे, और उसके जो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसके x का क्या पॉइंट हो गए, हमने उसके भी कोऑर्डिनेट बताने हैं। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्टेंसिंग ए सर्कल सबटेंडिंग सप्लीमेंट्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये भाई लास्ट क्वेश्चन है, हमें पता है जो आया हुआ है एग्जाम में, 11th चैप्टर है ये। एक चतुर्भुज इसके वर्त के चारों ओर बना हुआ है, उसमें बताना है कि जो चतुर्भुज की भुजाएं हैं, अपोजिट भुजाएं, वे सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, ये हमने सिद्ध करना है। ये भी 32वां क्वेश्चन है, ट्रेन वाले क्वेश्चन है भाई। एक ट्रेन की स्पीड है 63 किलोमीटर, फिर 72 किलोमीटर चलने के बाद स्पीड 6 किलोमीटर अधिक कर लेता है ओरिजिनल स्पीड से, और 3 घंटे कंप्लीट टोटल जर्नी लगती है। उसकी स्पीड बताओ एक क्या थी। अगला क्वेश्चन इसका हमने भी सोल्व करना है। इसमें भी मीडियन दे रखा है 46, तो P और Q का मान ज्ञात करना है, ये हमें आता है। अगला भाई 35वां है, स्टेट द प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी बीपीटी थ्योरम को लिखना है, यानी अनुपात वाली जो थ्योरम है ना 6.3, यानी कि जो अनुपात में पहली थ्योरम है वो लिखनी है और उसको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन नंबर 36 आएगा केस स्टडी के ऊपर भी। एक दुकानदार है, उसके पास स्टोर में 80 कार्टून लीची के हैं, जूस के 90, पाइनएप्पल के 30, मैंगो के और 42 बनाना जूस के हैं। ये हमने इसके भी आंसर बताने हैं इनमें से देख के। ये भी 5वें चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। इसमें इंक्रीज दिखा रखा है 26%। तो क्या है जी, 1800 कार तो 4th ईयर में है और 2600 कार हैं 8th ईयर में। तो भाई इसके नीचे वाले जो आंसर है वो बताने हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताने हैं भाई इनके। एक पार्क है भाई, नोएडा में है, ये कहीं भी हो सकता है। इसके टिकट के बारे में बताया है कि 100 रुपये तो है बच्चे के और 150 रुपये हैं अडल्ट के। तो भाई एक आदमी ने ये कैश काउंटर पे इतनी टिकट लिए हैं और इतने रुपए दिए हैं, तो ये बताना है भाई उसके क्या क्या आंसर होंगे इनके। ये हमने 3 क्वेश्चन बताने हैं, 4 क्वेश्चन का नंबर है। इस प्रकार भी एक पेपर है, इम्पोर्टेंट है, आप इसकी तैयारी करें। जो क्वेश्चन नहीं आते आप उसको कमेंट में भेज सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन डाल दूंगा।
Thank you watching this video.